सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं। एक्सीडेंट कैन कॉज सीरियस इंजरीज, मतलब एक्सीडेंट की वजह से सीरियस इंजरीज होता है। ये होते कैसे हैं एक्सीडेंट? ड्यू टू केयरलेसनेस, लापरवाही से। एक पर्सन लापरवाही करता है, केयरलेस हो जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं। देखते हो कि गाड़ी रोड पर चलती, व्हीकल चलती है ना, तो एक कोई ड्राइवर है अगर वो केयरलेसली चला रहा है, लापरवाही पूर्वक गाड़ी को चला रहा है, जैसे तैसे, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, और सामने वाला कंफ्यूज कर देगा, देन वो क्या होता है बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट हैपेंस ड्यू टू केयरलेसनेस, राइट? एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू केयरलेसनेस। ओके, लेट्स सी which type of accident happens from which type of incidents, right? So one by one, let's see. Yes. We should be always careful and follow safety rules to avoid. Okay. We should be careful and follow safety rules to avoid them. How can we save ourselves? So we should follow safety rules to avoid them. सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स, फॉलो सेफ्टी रूल्स। So today, let us learn some safety rules and first aid to prevent ourselves from accidents and injuries. Lesson: Safety and First Aid. Class 5 Science. Safety from fire. A fire can be caused due to different reasons. पहला है सेफ्टी फ्रॉम फायर्स। तो a fire can be caused due to different reasons, some of which are carelessness while, अच्छा फायर जो है आग, जो मान लीजिए कि कहीं भी आग लग गया तो जाहिर सी बात है कि कुछ वहां पर रीजन होगा लगने का, अलग अलग रीजन से। जैसे कि एक बार का मैंने शायद आप लोगों को इंसिडेंस बताया था कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा था, छत पर क्या था कि पढ़ने का एक सेटअप बनाया हुआ था आपको ठंडे के मौसम में, है ना, एक ऐसी झोपड़ी जैसा बनाया हुआ था ठंडे के मौसम में, और उसमें मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। तो सब कोई छत पर से नीचे उतर गया, तो उसने गया, उस समय लैंप चलता था, लैंप चलता था, तो उसमें माचिस रखा जाता था वहां पर लैंप जला के पढ़ने के लिए। वो गया ऊपर और उसने क्या किया, माचिस को जलाया, मतलब लैंप को जला रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, बच्चा का दिमाग कुछ भी कर सकता है। उसने क्या किया, ऐसे माचिस को जलाया होगा और पूरा जो झोपड़ी था उसमें उसको आग लग गया, और वो इतना स्मार्ट में उतर के तुरंत छत पर से भाग गया, ठीक है, नीचे दूसरे के घर चला गया। उसके पापा आए हुए थे, दूसरे के घर थे, तो टीवी लोग मैच चल रहा था देख रहे थे, दूसरे के घर चला गया, इधर आग लग गया मेरे घर पे, छत पे पूरा मुहल्ला झुका हुआ है ना, और घर वाले रो रहे हैं कि क्योंकि उसमें कंबल था, तो कंबल जो जल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान जल रहा है। जो ब्लैक वाला कंबल पहले आता था तो जल रहा था, तो उसका स्मेल बहुत निकल रहा था, तो लोगों को लग रहा था कि कोई बच्चा या इंसान जल रहा है। तो वो जो बच्चा है हम लोग को घर में दिखाई नहीं दे रहा था, तो घर के फीमेल को ऐसा एहसास हुआ कि वही बच्चा जल रहा है, ठीक है, कंबल में लिपटा हुआ जल रहा है। पूरा सब घर वाले रोने भी लगे। अच्छा ये भी देखो कि छत पर आग लगा हुआ था, तो जो लोग आ रहे थे तो एक्साइटमेंट में वो खाली पर ही आ रहे थे, तो छत पर जब वो पैर रख रहे थे तो काफी गर्म हो गया था, समझ रहे हो, छत बहुत गर्म हो गया था क्योंकि आग लगा हुआ है छत पर, तो उसके वजह से वो काफी गर्म हो गया है, पैर नहीं रखा जा रहा था लोगों को। और फिर क्या किए कि लोग डंडा वगैरह वगैरह कुछ लोग जिनको जो समझ में आया बुझाने के लिए आग को आए आगे। अभी तो आप सीख चुके हैं ना कि आग को बुझाने के लिए आपको क्या लेकर जाना होगा, सैंड, है ना। अगर कोई इंसान जल रहा है, उसका बॉडी में आग लग गया है, तो कंबल, समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा मैं उस कहानी को कंप्लीट करता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने कैसे भी उस आग को बुझाया, और लास्ट में देखे उसमें बच्चा नहीं है, तो थोड़ा सा रिलीफ मिला। और मैं थोड़ा अपने गांव से कुछ दूसरे डिस्टेंस पे था, मेरे को फोन आया कि मेरे घर पे आग लग गया है, तो मैं तो पूरा ये हो गया। फिर मैं दौड़ते दौड़ते घर आया, तब तक सारा कहानी समाप्त हो चुका था। मैं आया घर पे तो मुझे ये बोल स्टोरी सुनने को मिला कि ऐसे ऐसे ये हुआ वो हुआ। तो मोरल ऑफ द थिंग इज दैट कि वी शुड बी केयरफुल, हमें बच्चों से माचिस दूर रखना है ना,
अगर वो बच्चा को माचिस नहीं मिलता तो आग नहीं लगता है ना, उसमें किताब भी जल गए, कंबल भी जल गए, बाकी सब चीज जल गए, हो सकता है कि वो बच्चा भी जल जाता, एनी हाउ हो सकता है ना। तो हमें बच्चों से बचा कर रखना चाहिए, माचिस बॉक्स का बचा कर रखना है, कैंडल बचा कर रखना है ना। फायर क्रैकर से आप लोग पटाखा छोड़ते हो होली दिवाली में, तो ये सब बचकर करना है। हालांकि क्रैकर्स नहीं जलाने वाला चीज़ें जलाते हैं हम लोग बेवकूफ़ है। साइंस क्यों पढ़ते हो, इन्वायरमेंट को गंदा करने के लिए पढ़ते हो नहीं, तो हमें नहीं करना। आगे समझिए कि अ फायर कैन बी कॉज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। आग जो है अलग अलग रीजन से लग सकता है, सम ऑफ विच आर केयरलेसनेस, लापरवाही से, व्हाइल some of which are carelessness while handling burning matchsticks. Accidents can cause class 5 signs. Be very careful while handling. The carelessness while handling matches कैंडल्स एंड फायर क्रैकर्स। तो अगर हम लोग माचिस लिए हैं उसको लापरवाही से यूज करें, कोई बच्चा है ऐसे माचिस का डबल है ऐसे फोड़ा है, एक निकाल के ऐसे फेंक रहा है, एक इधर निकाल के फेंक रहा है, एक इधर निकाल के फेंक रहा है, ये ना डरा रहा है। मान लो कि फसल ही है, उसने अपने घर के सामने खड़ा है, अब फसल में से फेंक रहा है, देख रहा है जल रहा है कि नहीं जल रहा है, क्या किसी का कुआ नहीं है गाँव घर में, ऐसे फेंक रहा है, पूरा आग लग सकता। पहले बहुत ज़्यादा आग लगता था गांव में, इसी लापरवाही की वजह से। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं गांव घरों में जो क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, चले जाएंगे वैसी जगह पे स्मोक करने और ऐसे करेंगे और फिर वो जो है फेंक देंगे और पूरा गाँव में पहले मालूम चलता था कि इस गाँव में आग लग गया, उस गाँव में आग लग गया। तो ऐसे भी थोड़ा सा जो लो विटेड पर्सन होते हैं ऐसा वैसे काम करते हैं तो भी आग लग जाता है। तो आप बच्चे हैं, आपको समझना है कि आग से कैसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है ना। सो रहा है तो कैंडल फायर क्रैकर्स इस सबसे बचना है, ठीक है ना। इस सबसे आग क्रैकर्स इस सबको लापरवाही से, देखो ये फायर क्रैकर्स सब दिख रहा है ना। Accidents while cooking and gas leaks in the kitchen. अच्छा, सेकेंड है Fire hazards can be prevented by some simple rules. We all know that accidents can cause पढ़ लिए it should be checked regularly for faults. The correct ones must be very careful while handling fire. Electrical appliances and wiring should be. तो देखो कह रहे कि हमें क्या है, केयरफुल रहना चाहिए। जब आप आग से कुछ कर रहे हो तो उसको लेकर केयरफुल रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है एंड वायरिंग शुड भी, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस और वायरिंग को किस तरीके से रखना है, ठीक है ना, उसके बारे में सोचिए। सभी होगा शॉर्ट सर्किट लग जाता है, देखिए should be checked regularly for faults or breaks in the plastic covering of the wires। तो जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है घरों में उसको भी हमेशा चेक करना पड़ता है कि कहीं पर फॉल्ट तो नहीं है। अगर कहीं फॉल्ट है, ठीक है, तो उसको करेक्ट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि वायर जो है एक दूसरे के छोड़ देते हैं और ऐसे थोड़ा थोड़ा टच करते हैं, है ना, और फिर स्पार्क करता है, उसके वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाता है घरों में।
जब घर के इनर साइड में आग लग जाएगा, जहाँ पर बहुत सारे आपके घर के अंदर सामान रखे हैं, कपड़े रखे हैं, बुक्स रखे हुए हैं, तो उसमें भी तो आग लग जाएगा, मतलब कि ओवरऑल पूरा आपके घर में आग लग जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को भी चेक करना होता है। देख लो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, किस तरीके से यूज करना है, नहीं करना है। वेट हैंड से कभी भी सॉकेट जो होता है उसको टच नहीं करना होता है, आपको शॉक लग सकता है ना? चलिए। Wires. Synthetic clothes such as nylon should not be worn. Synthetic clothes such as nylon should not be worn while handling fire or while cooking. जब खाना बनाते हैं हम लोग किचन में, तो उस समय सिंथेटिक क्लॉथ को यानी कि नायलॉन के कपड़े को नहीं पहना जाता है, क्योंकि इसमें आग जल्दी स्प्रेड होता है ना? तो वाइल हैंडलिंग फायर और वाइल कुकिंग, खाना बनाते समय किचन में देखो कि किचन में हम जाते हैं तो एक अलग यूनिफॉर्म लगा के जाते हैं, वो फायर प्रोटेक्टिव कवर लगाते हैं। देखो इन्होंने लगाया हुआ है, समझ लो। While handling fire or while cooking. This is because synthetic clothes catch fire easily. In the case of a gas leak, all doors and windows should be. देखिए गैस लीक होता है तो उससे भी आग लग सकते हैं। तो इन केस ऑफ ए गैस लीक्स ऑल डोर्स एंड विंडोज शुड बी ओपन, ठीक है? जब घर में गैस जो है उसको लीक करने लगे तो घर का सारे दरवाजे और खिड़की को खोल देते ताकि बाहर निकल जाए गैस। समझ गए? वन शुड नॉट स्ट्राइक माचिस। अब ऐसा नहीं कि घर में गैस फैल रहा है, निकल रहा है और आपने ना दरवाजा खोला है ना माचिस ना खिड़की खोला है और आपने माचिस को ऐसे फ्राई कर दिया, ब्लास्ट कर जाएगा, पूरा फैमिली स्वाहा हो जाएगा, आस पड़ोस भी तबाह हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं इसलिए ताकि आप इसे यूटिलाइज करेंगे। इन केस कभी भी हो सकता है आप पढ़ रहे हो, आपके घर में नहीं पढ़े लिखे लोग हो या फिर थोड़ा सा आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आप नॉलेज ले रहे हो, आप इसको अप्लाई करेंगे। आपके घर में भी गैस है, सिलेंडर पर खाना ही बनता है, किसी के घर भी पॉट हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हो सकता है, गैस में हो सकता है, तो उन सारे पर ध्यान देंगे। अगर गैस लीक कर रहा है तो सीधा मम्मी को बोलेंगे, कोई भी किचन में उसको बोलेंगे कि सारे दरवाजे खिड़की को खोल दो। इन केस आप माचिस को चलाएंगे, पूरा रूम में गैस फैला हुआ है और तुरंत आग लग जाएगा, आपकी बॉडी में भी, पूरा फैमिली में भी, पूरा घर में भी लग सकता है। समझ रहे ना? यस सर। One should not strike a match. One should not strike a match or operate any electrical switch in such a case. Or operate any electrical switches in such a case. This is because electrical switches generates. अच्छा, तो इस केस में ना तो माचिस को जलाएंगे और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल स्विच को ऑन ऑफ करेंगे, उससे भी हीट जनरेट होते हैं, हीट निकलेंगे तो उससे भी आग लग सकते हैं। This is because electrical switches generate sparks while being switched on. Sparks. Electrical switches generate sparks while being switched on and off. Faulty gas pipes should also be replaced. Okay. स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, वहाँ पर एक स्पार्क निकलता है ना? जैसे मान लो कि ये बोर्ड में स्विच है, यहाँ पर मैं ऑन ऑफ करूँ, ठीक है ना? ये बोर्ड में स्विच जो है इसको ऑन ऑफ करूँ तो उसके अंदर से थोड़ा सा स्पार्क निकलता है ना? अब गैस वहाँ भी तो है, गैस तो हर एक जगह है रूम में। अगर रूम में एयर की बात करें तो हर एक जगह है ना? अब गैस वहाँ पर भी है, स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो वहाँ से आग लग जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यस। तो कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि हाँ चलो पंखा चालू कर देते पूरा गैस बाहर निकल जाएगा। पंखा चालू करोगे तो वहाँ पर जो स्विच है उसमें भैया स्पार्क होगा और स्पार्क की वजह से आग लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये भी ध्यान रखना है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट को सीखना है। फॉल्टी गैस पाइप शुड ऑल्सो बी रिप्लेस्ड। आपके अगर घर में जो कुकिंग मटेरियल है उसमें जो पाइप जो आप यूज किए हो उस चूल्हा में, गैस सिलेंडर में, अगर वो फॉल्टी है, उसमें कहीं छेद है या फटा हुआ है थोड़ा सा, या फिर उसमें एडजस्ट अच्छा से नहीं हो रहा है, उस पाइप को रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, दूसरा पाइप खरीद के लाएंगे, है ना? Faulty gas in pipes should also be replaced. इसमें भी पाइप के A कई छोटे fire हैं, can उसको be रिप्लेस put out कर by देंगे। some methods. Let us learn about them. In case of a major fire, example,
कह इन केस ऑफ ए मेजर फायर, बहुत ज्यादा बड़ा आग लग जाता है तो फिर क्या करते हैं बताइए, ये पढ़ाया हुआ क्लास में। तो ये आगे है। तो इन केस ऑफ ए मेजर फायर द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड एंड फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट ऑफ फायर, राइट। अच्छा, फायर फाइटर्स को बुलाने के लिए कितना पे कॉल करना होगा? 101। ठीक है। और पुलिस स्टेशन में 100। और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 102। समझ रहे हैं? ओके। तो इन केस ऑफ मेजर फायर फिर हम लोग को क्या करना होगा? कॉल करना होगा कितना पे? 101 पे। और कौन आएगा? ठीक है। फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट in building. The nearest fire station should be informed. Firefighters normally put out fires with the help of water. तो फायर फाइटर्स क्या करते हैं? देखिए, फायर फाइटर्स नॉर्मली पुट फायर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। वो पानी के बहुत ही फोर्स से वो आग को बुझाते हैं। देखिए, वो पाइप रहता है, बहुत टाइप पाइप रहता है, उससे वो पानी बहुत फोर्सली निकलता है। देख रहे हो वाटर। और भी मालूम इस बिल्डिंग में आग लगा है और ये वाटर इसमें आएगा, बुझाएगा। ठीक है। Small fires can be put out using water. अच्छा, ये भी पढ़े हैं हम लोग कि स्मॉल फायर को कैसे बुझाते हैं? फायर। ठीक है। तो स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है ना। छोटे मोटे आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। देख लो कि कैसे बुझता है। Extinguisher. देख रहे हो ना, यहाँ पर आग लगा हुआ है। Fire caused due to electrical faults is severe. Fire caused due to electrical faults is never put out using water। क्या ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बिजली में स्पार्क हो गया, मतलब कि जो वायर है उसमें आग लग गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में और फायर हो गया, तो फिर क्या उसमें पानी डालकर बुझाते हैं? नहीं। वहां पर क्या करते हैं? हाँ, कंबल ले जाकर उड़ाएंगे उसको। तो फायर कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फॉल्स इज नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर, पहली बात। सेकेंड, दैट इज बिकॉज, और क्यों नहीं वाटर को यूज करेंगे? तो दैट इज बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैन, That is because electricity can flow through water. इसलिए नहीं बुझाते हैं वाटर से क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू वाटर। इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर में भी फ्लो होता है। समझ रहे हो ना? पानी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। सच फायर्स आर पुट आउट यूजिंग सैंड और द फायर एक्सटिंग्विशर। ऐसे आग को बुझाने के लिए क्या यूज करते हैं? सैंड और समझ गए? ओके। Such fires are put out using sand or the fire extinguisher. सैंड और यूजिंग फायर एक्सटिंग्विशर। Fire from petrol is also put out using sand. अच्छा, ये भी पढ़ रहे थे फायर फ्रॉम पेट्रोल और किरोसिन। किरोसिन और पेट्रोल से आग लगता है तो उसको कैसे पुट आउट करते हैं? सैंड। इन केस ऑफ पर्सन क्लोथ कैच फायर्स, ही ऐसी अगर कोई पर्सन है जिसके शरीर में आग लग जाता है, कपड़ों में आग लग जाता है, फिर उसको क्या करते हैं? कंबल से ढक के और जमीन पर सुता देते हैं और उसको रोल करवाते हैं। यस याद है? यस सर। ओके। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले अपनी क्लास में पढ़ा देता हूँ, फिर आप यहाँ पर आएंगे तो पिक्टोरियल में देखेंगे और फिर ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऐसा हो रहा है ना? यस सर। जो कुछ भी सामने आ रहा है आपको सब पढ़ा दिया गया है।